Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 के बारे में जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट और यह इस चैप्टर का पार्ट 7 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 जरूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में। आप कह सकते हैं राजनीतिक नेतृत्व मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप की परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। Our discussion of the role of judiciary in the paragraph above brings out one more fact। आप कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में न्यायपालिका मतलब जुडिशरी की भूमिका मतलब रोल पर हमारी चर्चा मतलब डिस्कशन एक और तथ्य मतलब कि वन मोर फैक्ट को उजागर करती है। In the background of the fierce controversy that raged between 1967 and 1973, Parliament and the executive also realized that a balanced and long-term view was necessary। आप कह सकते हैं कि 1967 से 1973 के बीच चली तीव्र तीव्र विवाद की पृष्ठभूमि में आप कह सकते हैं कि in the background of the fierce controversy that raged between 1967 and 1973, संसद मतलब पार्लियामेंट और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव ने भी यह महसूस किया कि एक संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण मतलब अ बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म व्यू आवश्यक है। आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव also realized that a balanced and long-term view was necessary. After the Supreme Court gave the ruling in the Keshwanand case, some attempts were made to ask the court to reconsider its ruling। आप कह सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले मतलब केशवानंद केस में अपना निर्णय दिया तो इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ प्रयास किए गए। When these failed, the 42nd Amendment was made and parliamentary supremacy was asserted। आप कह सकते हैं कि जब ये प्रयास असफल रहे तो 42nd संशोधन मतलब अमेंडमेंट किया गया और संसदीय सर्वोच्चता मतलब कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को स्थापित किया गया। But the court again repeated its earlier stand in the Minerva Mills case year 1980। आप कह सकते हैं कि लेकिन न्यायालय ने 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले मतलब मिनर्वा मिल्स केस में अपने पहले वाले रुख को फिर से दोहराया। Therefore, even 4 decades after the ruling in the Keshwanand case, this ruling has dominated our interpretation of the Constitution। आप कह सकते हैं कि इसलिए केशवानंद मामले मतलब केशवानंद केस के निर्णय के 4 दशक बाद भी आप कह सकते हैं कि therefore even 4 decades after the ruling in the केशवानंद केस यह निर्णय अब भी हमारे संविधान की व्याख्या पर हावी है। आप कह सकते हैं कि दिस रूलिंग हैज डोमिनेटेड आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल पार्टीज, political leaders, the government and parliament accepted the idea of inviolable basic structure। आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, नेताओं मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, सरकार मतलब गवर्नमेंट और संसद मतलब पार्लियामेंट ने अटल
मूल संरचना मतलब कि आप कह सकते हैं इनवायोलेबल बेसिक स्ट्रक्चर के विचार मतलब आइडिया को स्वीकार कर लिया। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया of inviolable basic structure. Even when there was talk about review of the constitution, that exercise could not cross the limits set by the theory of the basic structure. आप कह सकते हैं कि यहाँ तक कि जब संविधान की समीक्षा मतलब रिव्यू की बात उठी, आप कह सकते हैं कि even when there was talk about review of the constitution, तब भी वह प्रक्रिया मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत मतलब थ्योरी द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार नहीं कर सकी। आप कह सकते हैं कि दैट एक्सरसाइज कुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स सेट बाय द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। When the constitution was made, leaders and peoples of our country shared a common vision of India. आप कह सकते हैं कि जब संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब हमारे देश के नेता और जनता मतलब लीडर्स एंड पीपल ऑफ आवर कंट्री भारत के लिए एक समान दृष्टि मतलब कॉमन विजन ऑफ इंडिया रखते थे। आप कह सकते हैं कि when the constitution was made, leaders and people of our country shared a common vision of India. In Nehru's famous speech at the time of independence, this vision was described as a terrorist with destiny. आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय नेहरू के प्रसिद्ध भाषण में इस दृष्टि को नियति से मुलाकात मतलब टेररिस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया था। In the Constituent Assembly also, all the leaders mentioned this vision. आप कह सकते हैं कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभी नेताओं ने इस दृष्टि का उल्लेख किया था। Dignity and freedom of the individual, social and economic equality, well-being of all people, unity based on national integrity. आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता मतलब डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, सामाजिक और आर्थिक समानता मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सभी लोगों का कल्याण मतलब वेलबिंग ऑफ ऑल पीपल, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर आधारित एकता। आप कह सकते हैं कि यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। दिस विजन हैज नॉट डिसअपियर्ड। आप कह सकते हैं कि यह दृष्टि मतलब विजन आज भी गायब नहीं हुई है। पीपल एंड लीडर्स अलाइक होल्ड टू द विजन एंड होप टू रियलाइज इट। आप कह सकते हैं कि लोग और नेता दोनों इस दृष्टि को बनाए हुए हैं और इसे साकार करने की आशा रखते हैं। Therefore, the constitution based on this vision has remained an object of respect and authority even after half a century. आप कह सकते हैं कि इसीलिए इस दृष्टि पर आधारित संविधान आधी सदी मतलब हाफ अ सेंचुरी बाद भी सम्मान और अधिकार मतलब रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी का स्रोत बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि therefore the constitution based on this vision has remained an object of respect and authority even after half a century. The basic values governing our public imagination remain intact. आप कह सकते हैं कि हमारी सार्वजनिक चेतना मतलब पब्लिक इमेजिनेशन को संचालित करने वाले मूल मूल्य मतलब बेसिक वैल्यूज आज भी सुरक्षित हैं। आप कह सकते हैं कि द बेसिक वैल्यूज गवर्निंग आवर पब्लिक इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। Even within the Constituent Assembly, there were some members who felt that this constitution was not suited to the Indian situation. आप कह सकते हैं कि यहाँ तक कि संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भीतर भी कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्हें लगा कि यह संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। The ideas on which this draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India.
आप कह सकते हैं कि जिस आदर्शों मतलब आइडियल्स पर इस प्रारूप संविधान को तैयार किया गया है उनका भारत उनका भारत की मूल भावना से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। आप कह सकते हैं कि the ideals on which this draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India. This constitution would not prove suitable and would break down soon after being brought into operation. आप कह सकते हैं कि यह संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू किए जाने के थोड़े समय बाद ही टूट जाएगा। लक्ष्मी नारायण साहू सीएडी सीएडी का फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं संविधान सभा वाद विवाद। वॉल्यूम 11 आप कह सकते हैं खंड 11 पेज 613 आप कह सकते हैं पृष्ठ 613 17 नवंबर 1949। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। आप कह सकते हैं निष्कर्ष के बारे में। There can still be debates about what constitute basic structure। आप कह सकते हैं कि अब भी इस बात पर बहस या फिर आप कह सकते हैं वाद विवाद या फिर कह सकते हैं डिबेट्स हो सकती है कि मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। There is nothing wrong in such debates। आप कह सकते हैं कि ऐसी बहस या फिर वाद विवाद या फिर डिबेट्स में कोई बुराई नहीं है। We must remember that politics in a democracy is necessarily full of debates and differences। आप कह सकते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र मतलब कि आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी में राजनीति मतलब पॉलिटिक्स बहस या फिर आप कह सकते हैं वाद विवाद या फिर कह सकते हैं डिबेट्स और मतभेदों मतलब डिफरेंसेस से भरी होती है। आप कह सकते हैं कि we must remember that politics in a democracy is necessarily full of debates and differences. That is a sign of diversity, liveliness and openness। आप कह सकते हैं कि यह विविधता मतलब डाइवर्सिटी, जीवन तत्ता मतलब लाइवलीनेस और खुलापन मतलब ओपननेस का संकेत है। आप कह सकते हैं कि that is a sign of diversity, liveliness and openness। डेमोक्रेसी वेलकम्स डिबेट्स। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी बहस या फिर कह सकते हैं वाद विवाद या फिर कह सकते हैं डिबेट्स का स्वागत करता है। At the same time, our political parties and leadership have shown maturity in setting limits to these debates। आप कह सकते हैं कि साथ ही हमारी राजनीतिक पार्टियों मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और नेतृत्व मतलब लीडरशिप ने इन बहस या फिर कह सकते हैं वाद विवाद या फिर कह सकते हैं डिबेट्स की सीमाएं तय करने में परिपक्वता मतलब कि मेच्योरिटी दिखाई है। Because politics is also about compromises and give and take। आप कह सकते हैं कि क्योंकि राजनीति मतलब पॉलिटिक्स समझौते और लेन देन की भी प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि because politics is also about compromises and give and take। Extreme positions may be theoretically very correct and ideologically very attractive, but politics demands that everyone is prepared to moderate their extreme views, sharp positions, and reach a common minimum ground। आप कह सकते हैं कि अत्यधिक कठोर मतलब कट्टर विचार सिद्धांत रूप में बहुत सही और विचारधारा के स्तर पर आकर्षक हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस में बी थ्योरेटिकली वेरी करेक्ट एंड आइडियोलॉजिकली वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन राजनीति की मांग है कि हर व्यक्ति अपने कट्टर विचारों को थोड़ा मध्यम बनाए, तीखे रुख को नरम रखे और एक सामान्य न्यूनतम सहमति पर पहुंचे। आप कह सकते हैं कि बट पॉलिटिक्स डिमांड्स दैट एवरीवन इज प्रिपेयर्ड टू मॉडरेट देयर एक्सट्रीम व्यूज, शार्प positions and reach a common minimum ground। Only when democratic politics becomes possible। आप कह सकते हैं कि केवल तभी लोकतांत्रिक राजनीति मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स संभव हो पाती है।
Politicians and the people of India have understood and practiced these skills. आप कह सकते हैं कि भारत के नेता और जनता इन कौशलों को समझ चुके हैं और उनका अभ्यास भी करते हैं. That has made the experience of working of the democratic constitution quite successful. आप कह सकते हैं कि इससे लोकतांत्रिक संविधान मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कामकाज का अनुभव काफी सफल रहा है. Among the different organs of the government, there will always be competition over which one is more important than the others. आप कह सकते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच हमेशा यह प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बनी रहेगी कि कौन सा अंग दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण है. आप कह सकते हैं कि among the different organs of the government, there will always be competition over which one is more important than the others. They will also always fight over what constitutes the welfare of the people. आप कह सकते हैं कि वे हमेशा इस बात पर भी बहस मतलब कि या फिर कह सकते हैं वाद विवाद या कह सकते हैं डिबेट करेंगे कि जनता का कल्याण किसमें है. आप कह सकते हैं कि they will also always fight over what constitutes the welfare of the people. But in the last instance, the final authority lies with the people. आप कह सकते हैं कि लेकिन अंततः अंतिम अधिकार मतलब फाइनल अथॉरिटी जनता के पास ही होता है. आप कह सकते हैं कि but in the last instance, the final authority lies with the people. People, their freedoms and their well-being constitute the purpose of democracy and also the outcome of democratic politics. आप कह सकते हैं कि जनता, उनकी स्वतंत्रता और उनका कल्याण ही लोकतंत्र का उद्देश्य भी है और लोकतांत्रिक राजनीति का परिणाम भी. आप कह सकते हैं कि people, their freedoms and their well-being constitute the purpose of democracy and also the outcome of democratic politics. इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video.